भाइयों और बहनों, जय श्री राधे कृष्णा। आज हम एक ऐसी गहरी बात पर मनन करेंगे जिससे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। विषय है, यदि कर्म तेरे अच्छे होंगे तो किस्मत तेरी दासी होगी। मित्रों, अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं सब किस्मत का खेल है, नसीब अच्छा होगा तो मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्या वाकई जिंदगी केवल किस्मत से चलती है? क्या मेहनत, तपस्या और कर्म कुछ मायने नहीं रखते? नहीं, सच तो यह है कि किस्मत वहीं झुकती है जहां कर्म मजबूत होते हैं। कर्म और किस्मत का रिश्ता सोचिए। किस्मत है क्या? किस्मत हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन आज के कर्म कल की किस्मत बन जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात, हे मनुष्य, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। एक किसान का उदाहरण लीजिए। अगर किसान खेत में बीज ही न डाले और कहे अगर किस्मत में लिखा होगा तो फसल उग जाएगी, क्या कभी फसल उगेगी? लेकिन वही किसान अगर पूरी मेहनत से खेत जोते, बीज बोए, पानी दे, परिश्रम करे, तो क्या किस्मत उसका साथ नहीं देगी? जरूर देगी, बल्कि किस्मत मजबूर हो जाएगी कि उस मेहनती किसान को भरपूर फल दे। भाइयों और बहनों, कर्म की शक्ति इतनी महान है कि असंभव को भी संभव बना देती है। रामायण देखिए, हनुमान जी को समुद्र पार करना था। लोग कहते थे यह असंभव है, लेकिन हनुमान जी के विश्वास और कर्म ने असंभव को संभव कर दिया। महाभारत को ही देख लीजिए, पांडवों के पास न सेना थी न साधन, लेकिन उनके कर्म धर्म पर आधारित थे। नतीजा, किस्मत उनकी दासी बन गई और विजय उनके चरणों में आ गिरी। लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? अक्सर बैठ जाते हैं और कहते हैं किस्मत ही खराब है। सोचिए, अगर अर्जुन भी युद्ध भूमि में कह देता किस्मत खराब है, मैं नहीं लड़ूंगा, तो क्या गीता का उपदेश मिलता? क्या धर्म की रक्षा होती? कभी नहीं। याद रखिए, जो इंसान किस्मत को दोष देता है वह यहीं रुक जाता है, और जो कर्म करता है वह किस्मत से भी आगे निकल जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, कर्म के बिना जीवन व्यर्थ है, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। यही कारण है कि अर्जुन ने जब अपने धनुष उठाए, कर्म मार्ग चुना, तभी विजय निश्चित हो गई। जीवन के अनुभव से समझते हैं। जरा अपने जीवन में झांकिए। अगर कोई विद्यार्थी पूरी मेहनत से पढ़ाई करे, रोज समय दे, तो परीक्षा में किस्मत उसका साथ देती है। लेकिन जो पढ़ाई ही न करे और कहे किस्मत अच्छी होगी तो पास हो जाऊंगा, क्या वह कभी सफल हो सकता है? कभी नहीं। व्यापारी का उदाहरण लीजिए। जो ईमानदारी से काम करता है, मेहनत करता है, किस्मत भी उसकी तिजोरी भर देती है। लेकिन जो केवल भाग्य के भरोसे बैठा है, उसका घर खाली ही रहता है। कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो कर्म करता है। जैसे नदी उसी नाव को आगे बढ़ाती है जो चल रही हो। जो नाव किनारे पर खड़ी है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। याद रखिए, किस्मत वही है जो कर्मों की दासी है। अगर कर्म अधर्म के हैं तो किस्मत भी दुख लाएगी, लेकिन अगर कर्म सत्य, परिश्रम और भक्ति से भरे हैं तो किस्मत को सोने चांदी से भरना ही पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, आज का संदेश यही है, किस्मत को दोष मत दो, अपने कर्म सुधारो। क्योंकि जब कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। आज निश्चय करिए, मैं आलस्य नहीं करूंगा, मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं हर दिन अच्छा, सच्चा और परिश्रमी कर्म करूंगा। और विश्वास रखिए, जब कर्म तेरे उत्तम होंगे तो किस्मत तुम्हारे चरण चूमेगी। श्री कृष्ण की कृपा आने में कभी देर नहीं लगती। बस जरूरत है कि हम पूरे मन से उनका स्मरण करें। जीवन में कई बार ऐसे रिश्ते और हालात आते हैं जब समझ ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करें और किससे दूरी बना लें। ऐसे क्षणों में गीता का अमृत ही हमें सही राह दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी शांति और दिशा पाए, तो सदा श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए और कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। और हां, इस दिव्य ज्ञान को अपने 3 प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए। मित्रों, जीवन का सबसे नाजुक और साथ ही सबसे जरूरी विषय है भरोसा। यह भरोसा ही है जो इंसान को जोड़ता है, रिश्तों को अर्थ देता है और जीवन की राह आसान बनाता है। लेकिन यही भरोसा जब गलत जगह किया जाता है तो सबसे गहरी चोट भी यही पहुंचाता है।
भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार हमें यही समझाते हैं कि किस पर भरोसा करना चाहिए और किससे बचकर रहना चाहिए। सोचिए, जब एक शिशु जन्म लेता है तो वह अपनी माँ की गोद पर विश्वास करता है। उसे भरोसे का अर्थ नहीं पता, पर उसकी आंखें मान लेती हैं कि यह गोद ही सबसे सुरक्षित स्थान है। फिर धीरे धीरे पिता, भाई बहन और मित्रों पर विश्वास करना सीखता है। लेकिन सफर में उसे धोखे भी मिलते हैं, क्योंकि हर कोई उतना सच्चा नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। यही जीवन का सबक है। भरोसा करने से पहले पहचानना जरूरी है। गीता कहती है कि सच्चा भरोसा वही है जिसमें दिल और बुद्धि दोनों की सहमति हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मुझे अपना मान लेता है, मेरे नाम पर विश्वास करता है, मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। भाइयों और बहनों, मानवीय रिश्ते कभी बदल सकते हैं, लेकिन ईश्वर पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता। फिर भी जीवन केवल भगवान पर ही नहीं, समाज और रिश्तों पर भी चलता है। सवाल यह नहीं कि भरोसा करें या नहीं, असली सवाल है किस पर करें। भरोसे का सही अर्थ यही है कि जब हम किसी के सामने अपने मन की बात खुलकर कहें, जब बिना संदेह उसके साथ खड़े हों और यह यकीन रखें कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह व्यक्ति हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन गीता चेतावनी देती है, भरोसा केवल व्यक्ति पर नहीं, उसके गुणों पर होना चाहिए। यदि किसी में सच्चाई, करुणा, त्याग और सरलता है तो उस इंसान पर विश्वास करना सुरक्षित है, क्योंकि यही गुण उसके चरित्र की पहचान है। जरा सोचिए, कितनी बार हमने सिर्फ दिखावे या मीठी बातों पर भरोसा किया और बाद में टूट गए। इसलिए गीता हमें सिखाती है, अंधा विश्वास मूर्खता है। भरोसा हमेशा विवेक और समझ के साथ होना चाहिए। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन ने जब हर रास्ता बंद पाया, तब श्री कृष्ण पर भरोसा करके कहा, हे माधव, अब मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। और उसी पल उसका जीवन बदल गया, क्योंकि उसने भरोसा सही जगह किया। आज की दुनिया में लोग कहते हैं कि किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन सच्चाई यह है कि भरोसा करना छोड़ना समाधान नहीं है। असली बुद्धि यह है कि सही पर भरोसा करना सीखो। अगर कोई इंसान हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, उसके शब्द और कर्म में मेल है और उसका आचरण स्थिर है, वही भरोसे योग्य है। लेकिन अगर कोई छल करता है, बार बार वचन तोड़ता है और केवल अपने लाभ के लिए साथ देता है, तो उस पर विश्वास करना आत्मविनाश है। भरोसा जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर यह पूंजी गलत जगह रख दी जाए तो जीवन कंगाल हो जाता है। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि सोचते हैं अब किसी पर भरोसा ही न करें। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, चाहे दुनिया 100 बार धोखा दे, मेरा नाम लेना मत छोड़ो। जब सब साथ छोड़ देंगे, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यही विश्वास हर हार को जीत में बदल देता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कौरवों ने दुर्योधन पर भरोसा किया, जो छल और घमंड से भरा था, और विनाश को प्राप्त हुए। वहीं पांडवों ने श्री कृष्ण पर विश्वास किया। साधन कम थे, सेना कम थी, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की हुई। तो मित्रों, भरोसा करना कभी बंद मत कीजिए। बस यह सीख लीजिए कि किस पर भरोसा करना है। अगर भरोसा छल और लोभ से भरे इंसानों पर होगा तो टूटोगे, लेकिन अगर भरोसा ईश्वर और उन लोगों पर होगा जिनमें सत्य और करुणा है, तो वही भरोसा आपकी ताकत बन जाएगा। यह है जीवन का संदेश। भरोसा करो, पर आंखें खोलकर। भरोसा करो, पर पहचान कर। भरोसा करो, पर विवेक से, क्योंकि भरोसा ही वह डोर है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और जब यह डोर सत्य और ईश्वर में जमी होती है, तब कभी नहीं टूटती। जीवन का सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। कई बार इंसान के शब्द बड़े मीठे होते हैं, लेकिन उसके कर्म उन शब्दों से बिल्कुल अलग। हम सोचते हैं, यह मेरा सच्चा साथी है, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहेगा। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, वही इंसान हमें अकेला छोड़ देता है। उस समय दिल यही कहता है, काश मैंने इस पर भरोसा न किया होता। लेकिन मित्रों, हर धोखा अपने साथ एक सबक भी लाता है। जब विश्वास टूटता है तो दर्द बहुत गहरा होता है, मगर उसी दर्द के भीतर एक नई समझ छुपी होती है। भगवद गीता हमें यही सिखाती है, जो दूसरों को छलता है उसे भी अंततः अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसलिए भरोसा टूटा तो सही, लेकिन यह अंत नहीं है। यह केवल एक नई शुरुआत है, जहां हमें और सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। परिवार और भरोसा, कभी कभी परिवार में ही कोई अपना बार बार विश्वास तोड़ देता है, फिर भी हम उस पर भरोसा कर बैठते हैं और हर बार नतीजा वही
दिल टूटता है, रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। गीता यहां हमें चेतावनी देती है, जो बार बार धोखा दे उस पर फिर से विश्वास करना मूर्खता है। अगर आप जानते हुए भी ऐसे इंसान पर भरोसा करते हैं तो गलती आपकी है। गलत जगह भरोसा करने की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि इंसान दूसरों पर से ही नहीं बल्कि खुद पर से भी भरोसा खोने लगता है। बार बार चोट खाने के बाद लगता है कि शायद हमारी पहचान ही गलत है, शायद हम किसी के लायक ही नहीं। यही वह खतरनाक स्थिति है जब इंसान अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है। भक्तों, ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए, मैं हर समय तेरे साथ हूं, तू बस मुझे पुकार। जब सब मुंह मोड़ लें तब भी ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए अगर दुनिया पर से विश्वास टूट जाए तो भी ईश्वर पर से भरोसा मत खोना, क्योंकि वही भरोसा आपको फिर से खड़ा होने की ताकत देगा। भरोसा एक निवेश है, भरोसा भी एक तरह का निवेश है, और निवेश हमेशा सही जगह किया जाए तो ही सुरक्षित रहता है। अगर आप किसी कपटी, स्वार्थी या क्रोधी व्यक्ति पर विश्वास करेंगे तो वह आपका समय, धन और भावनाएं सब लूट लेगा। लेकिन अगर आपका भरोसा किसी सच्चे, करुणामय और ईमानदार व्यक्ति पर होगा तो वही विश्वास आपके जीवन का आधार बन जाएगा। आज खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं सही जगह भरोसा कर रहा हूं? क्या मेरा विश्वास उन पर है जो हर परिस्थिति में मेरे साथ रहते हैं, या फिर उन पर है जो केवल अपने स्वार्थ में पास आते हैं? अगर उत्तर यह है कि भरोसा गलत जगह है तो यह चेतावनी है। अब समय है जागने का। याद रखिए, धोखा देने वाले लोग भले ही आपको गिरा दें, लेकिन अगर आपने उस दर्द से सबक ले लिया तो वही टूटन आपकी शक्ति बन जाएगी। गीता यही कहती है, हर अनुभव चाहे अच्छा हो या बुरा, जीवन की राह को मजबूत करने के लिए आता है। इसलिए भरोसे के टूटने को केवल पीड़ा मत मानिए, उसे अपनी पहचान की शक्ति मानिए। क्योंकि जब तक इंसान यह नहीं समझता कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तब तक वह यह भी नहीं जान पाता कि किस पर भरोसा करना है। तो भक्तों, आज यह संकल्प लीजिए, भरोसा करेंगे लेकिन विवेक के साथ। भरोसा करेंगे लेकिन केवल शब्दों पर नहीं, कर्मों पर। अगर कहीं गलत भरोसा हो भी गया और चोट लगी तो उसे अंत मत मानिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत मानिए, क्योंकि वही अनुभव हमें सही जगह तक पहुंचाने की तैयारी करता है। गीता स्पष्ट कहती है, मनुष्य का मूल्य उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसके आचरण में होता है, और भरोसा केवल उसी पर करना चाहिए जिसका आचरण शुद्ध हो। ऐसे 5 गुण हैं जो किसी को भरोसे योग्य बनाते हैं। 1. सत्य और ईमानदारी, जो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, झूठ का सहारा न लें। 2. करुणा और दया, जिनके लिए दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ा सुख है। 3. त्याग और निस्वार्थ भाव, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है। 4. सादगी और विनम्रता, जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी सबको बराबरी का सम्मान दे। 5. निष्ठा और स्थिरता, जो परिस्थितियों के बदलने पर भी अपने वचनों और रिश्तों में अटल रहे। भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें ये गुण हैं, तो आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा भरोसा कभी टूटता नहीं। सुदामा और कृष्ण का उदाहरण, सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सुदामा निर्धन थे, उनके पास देने को कुछ नहीं था, लेकिन उनका हृदय सच्चाई और निष्ठा से भरा था। उन्होंने कृष्ण पर जो विश्वास किया उसे जीवन भर निभाया, और अंत में श्री कृष्ण ने भी उस भरोसे का मान रखा। यही सच्चे विश्वास की पहचान है। लेकिन ध्यान रहे, भरोसा केवल दूसरों पर करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें खुद भी ऐसे गुण अपने भीतर लाने चाहिए ताकि लोग हम पर भी विश्वास कर सकें। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई हम पर भरोसा करे तो हमें खुद सत्य, करुणा, त्याग और विनम्रता का प्रतीक बनना होगा। कई लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि भरोसे के लायक लोग कम जरूर हैं, मगर होते हैं। बस पहचानने की कला आनी चाहिए, और यह पहचान गीता हमें देती है। भरोसा हल्की चीज नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, और यह खजाना केवल उसी को दीजिए जिसके गुण उसके आचरण में चमकते हैं। हे अर्जुन, अवसर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका महत्व समुद्र जितना गहरा है। यही वह क्षण होता है जो किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। जब यह आता है तो थोड़ी ही देर ठहरता है और फिर बिना चेतावनी दिए निकल जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि मनुष्य हर पल तैयार रहे, ताकि जब वह क्षण सामने आए तो उसे पकड़कर जीवन को नई दिशा दी जा सके। सिर्फ बैठे बैठे प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। अवसर का इंतजार करते समय हमें लगातार खुद को तराशते रहना चाहिए।
अपनी क्षमताओं को और निखारना चाहिए, क्योंकि हर दिन का प्रयास हमें उस मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचा देता है जिसे हम पाना चाहते हैं। कान्हा कहते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर आने से पहले ही खुद को तैयार कर लेते हैं। समय और अवसर दोनों हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जो सजग और सतर्क रहता है। कभी कभी जीवन में हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो पास होकर भी हमें असहज कर देते हैं। बोझ बनकर रहने से बेहतर है कि हम किसी की यादों में एक अच्छी स्मृति बनकर रहें। झूठ का सहारा लंबे समय तक टिक नहीं सकता, जबकि सत्य भले ही कठिन लगे अंत तक साथ निभाता है। इसलिए किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय की ताकत इतनी अद्भुत है कि वह साधारण कोयले को भी अनमोल हीरा बना देता है। याद रखिए, जब समय निर्णय करता है तो उसे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं होती। आलस्य और संतुलन, कल करूंगा जैसी सोच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आलस्य धीरे धीरे मनुष्य को पीछे धकेल देता है। जीवन में संतुलन सबसे बड़ी कला है। न अत्यधिक बोलना अच्छा है, न अत्यधिक मौन रहना। जैसे अधिक वर्षा फसल को खराब कर देती है और अधिक धूप भी हानिकारक होती है, वैसे ही अति हर चीज की बुरी है। जब जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो जीवन की सारी घटनाएं भी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकती। बुद्धिमानी इसी में है कि परिस्थितियों को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। कान्हा कहते हैं, हर अवसर का लाभ उठाना जरूरी है, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ी गलती है। खुश रहना और आत्मसम्मान। आज के समय में खुश रहने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है, क्योंकि जो लोग हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्रेम नहीं बल्कि मूर्खता है। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, उसी तरह सच्चे आशीर्वाद भी कठिन परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखते हैं। रिश्तों की मजबूती इसी में है कि हम अपने मन की बात कहने का साहस रखें और साथ ही दूसरों की भावनाओं को समझने की संवेदनशीलता भी रखें। कठिन समय चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आत्मविश्वास इंसान को हर मुसीबत से बाहर निकाल देता है। हर काम की शुरुआत कठिन लगती है, लेकिन शुरुआत के बिना मंजिल तक पहुंचना असंभव है। इसलिए हार मत मानो। आज का दिन चाहे कठिन हो, कल नई उम्मीद लेकर जरूर आएगा। सत्य और अच्छाई ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें कभी दबाया नहीं जा सकता। वे सूर्य और चंद्रमा की तरह समय आने पर उजागर हो ही जाती हैं। कई बार हम छोटे छोटे झूठ बोलते हैं, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी लाभ के लिए। गीता का संदेश है, यदि आपका सत्य किसी निर्दोष को चोट पहुंचा रहा है तो वह भी अधूरा है, और यदि कोई छोटा सा झूठ किसी का भला कर दे, किसी को हानि न पहुंचाए, तो वह पूर्णतः बुरा भी नहीं। असल मायना यही है, अन्याय और हानि किसी को न पहुंचे। यही विवेक है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें अपने स्वार्थ और दूसरों के साथ न्याय करने में चुनाव करना होता है। ऐसे क्षणों में धैर्य और संयम सबसे बड़ा हथियार बनते हैं, जो हमें सही निर्णय तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक का प्रयोग वह शक्ति है जो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती है जो हमारे लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी हो। अच्छाई और सत्य धीरे धीरे असर दिखाते हैं, लेकिन उनका प्रभाव स्थायी होता है। वहीं असत्य और बुराई तात्कालिक सुख देती है, पर उसका असर पल भर में समाप्त हो जाता है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति इंसानियत है। इसे पाने के लिए धन नहीं चाहिए। जब भी आपको करुणा दिखाने का अवसर मिले, उसे कभी मत चूकिए। यही आपको भीतर से महान बनाता है। हर जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन असली पहचान उसी की है जो उनसे भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। अनुभव यही सिखाते हैं, आत्मविश्वास पहला कदम है। अनुभव यही सिखाते हैं, आत्मविश्वास पहला कदम है। बिना खुद पर विश्वास किए कोई भी यात्रा पूरी नहीं होती। अपनी राह खुद चुनना ही असली स्वतंत्रता है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन अनिवार्य है। समय और समझ का संतुलित उपयोग जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। जो बीत गया उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं, लेकिन वर्तमान को सही दिशा देना ही भविष्य को उज्जवल बनाता है। रिश्तों में उम्मीदें कम और समझ अधिक होनी चाहिए। यही उन्हें स्थिर बनाती है। अगर आप धैर्य से सही इंसान का इंतजार कर रहे हैं, तो एक दिन वह प्रतीक्षा सार्थक होगी। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर जन्म लेती है। बुजुर्गों और मित्रता की कद्र। अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उनकी सीख और अनुभव हमें आने वाली कठिनाइयों से बचा सकते हैं। मदद के समय अक्सर लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन सफलता मिलते ही वही लोग जयाकार करने लगते हैं।
इसलिए अपनी बात किससे साझा करनी है यह सोच समझकर तय करें, क्योंकि हर कोई आपकी कमजोरी को ढाल नहीं बनाता, कुछ लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं। कान्हा कहते हैं, असली इंसान वही है जो मुश्किल में आपका सहारा बने। सच यही है कि गहराई से देखो तो कोई अपना नहीं, और सोचो तो कोई पराया भी नहीं। रिश्तों और मित्रता की असली पहचान तब सामने आती है जब हम सच्चे मन से किसी को समझने का प्रयास करते हैं। इंसान अपनी कठिनाइयों को तो भूल जाता है, लेकिन उन चेहरों को कभी नहीं भूलता जिन्होंने उसकी मुश्किल घड़ी में उसे धोखा दिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि वाणी मनुष्य को मिली सबसे अनोखी शक्ति है। यही हमें सृष्टि के अन्य जीवों से अलग करती है। वाणी वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार और भावनाएं दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। यही हमें एक दूसरे से जोड़ती है। बोलने की कला जन्म से नहीं आती, यह धीरे धीरे सीखने से आती है। कोई बच्चा 1.5 साल में बोलना शुरू करता है तो कोई 2 साल में। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम सच में समझते हैं कि हमें क्या और कैसे बोलना चाहिए। वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ी नेमत भी। मधुर शब्द रिश्ते जोड़ते हैं, दोस्त बनाते हैं और सम्मान दिलाते हैं। वहीं कठोर भाषा दिल तोड़ देती है और नफरत को जन्म देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी को साध लो, यही साधना है। मधुरता और कठोरता का अंतर आपने देखा होगा। कुछ लोग अपनी मीठी बातों से सबका दिल जीत लेते हैं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, उनकी भाषा लोगों को सुकून देती है। दूसरी ओर कड़वी भाषा बोलने वाले लोग धीरे धीरे अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी रिश्तों को तोड़ देती है। याद रखिए, शब्द ही ऐसे बीज हैं जो या तो प्रेम के फूल खिलाते हैं या नफरत के कांटे उगा देते हैं। जीवन में लगन और पहचान। कृष्ण कहते हैं, जीवन में वास्तविक आनंद तभी है जब हम वही काम करें जिसमें हमारे दिल और आत्मा की लगन हो। अगर हम दूसरों को देखकर काम करेंगे तो प्रेरणा थोड़ी देर चलेगी, लेकिन टिकेगी नहीं। दूसरों से तुलना मत करो, अपनी पहचान खुद खोजो। जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनकर आगे बढ़ता है तो सफलता उसके कदम चूमती है। हर सफर में कठिनाई आना स्वाभाविक है। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और धैर्य ही हमारी ढाल है। संयम का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन इसे पकने में समय लगता है। यह केवल चाहने से नहीं मिलता, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से ही मिलता है। कितनी बार हमने सुना है, मैंने इसके लिए सब कुछ किया, लेकिन यह वैसा नहीं निकला। असल में हर इंसान किसी न किसी मुखौटे के साथ चलता है। उसकी असली पहचान तभी सामने आती है जब हालात कठिन हो जाते हैं। धोखा, दर्द और अपमान, यही वे पल हैं जब हमें सच्चाई दिखती है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है, असली चेहरा सामने आ जाता है। इसीलिए कठिनाइयों को बुरा मत समझो। ये संकेत हैं कि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहा है। कृष्ण कहते हैं, हर दुख, हर कठिनाई और हर चुनौती हमें भविष्य के लिए और मजबूत बनाने आती है। आज का कठिन समय कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यही कारण है कि गीता हमें याद दिलाती है, जो भी हो रहा है वह आपके हित के लिए हो रहा है। यही हमें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां हमें पहुंचना चाहिए। सच्ची सफलता वही है जिसे हम अपने अपनों के साथ साझा करें, वरना ऊंचाई पर अकेले खड़ा रहना खुशी नहीं देता, बल्कि खालीपन देता है। इसलिए दौड़ में अपनों का साथ मत खोइए। जीवन तभी सुंदर बनता है जब उसमें प्रेम, नम्रता, त्याग और प्रार्थना शामिल हो। चिंता केवल मन को कमजोर करती है। समस्या का हल कभी चिंता से नहीं निकलता। मुस्कुराने वालों के दिल में भी गहरे घाव होते हैं। हर इंसान की सोच और नजर अलग होती है। समय हमें हमेशा सच दिखा देता है। शांति में ही शक्ति है और सत्य में ही विजय। याद रखिए, सज्जन होना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा गुण है। जीवन की राह में जब इंसान कठिनाइयों से गुजरता है तो वहीं से उसे धैर्य और आत्मबल मिलता है। संघर्ष ही असली शिक्षक है। भाग्य कभी कभी साथ दे सकता है, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। वास्तविक सफलता मेहनत, लगन और विश्वास से ही मिलती है। सच्चे मित्र फूल की तरह होते हैं। तोड़े तो मुरझा जाते हैं और छोड़ दें तो कोई और उन्हें अपना लेता है। सच्चे और नेक दिल लोग भले अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। उनकी ईमानदारी और निष्ठा ही उन्हें अंततः संतोष और सफलता देती है। असली भेंट क्या है? सोचिए, जब हम मंदिर जाते हैं और वही वस्तुएं अर्पित करते हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, तो क्या यह वास्तविक भेंट है? कृष्ण कहते हैं, ईश्वर को हमारी भेंट चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक भावनाएं। जब हम अपने दोषों को त्याग कर स्वयं को समर्पित करते हैं, तभी असली पूजा होती है। याद रखिए, डर के आधार पर कोई निर्णय मत करो।
और निर्णय कर लिया है तो डर को पास मत आने दो। कठिनाइयां हमें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती हैं। दुखों के बिना खुशियों का महत्व समझना असंभव है। जीवन एक उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। मित्र और शत्रु जन्म से नहीं मिलते, वे हमारे आचरण, दृष्टिकोण और कर्मों से तय होते हैं। मित्रों, अक्सर कहा जाता है खुश रहो, पर किसी ने हमें कभी यह नहीं बताया कि सच्ची खुशी कहां से आती है। क्या वह केवल होठों की मुस्कान है या वह अंदर से उठने वाली कोई गहरी शांति, बिना वजह, बिना अपेक्षा की। जब तुम अकेले होते हो और अपने दिल से पूछते हो मैं इतना बेचैन क्यों हूं, तब असली सवाल सामने आता है। सब कुछ होते हुए भी अंदर क्यों खालीपन है? हम अक्सर परिस्थितियों, समय या दूसरों पर दोष लगाते हैं, पर क्या हमने कभी अपने सोचने के तरीके को परखा है? श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम अपना दृष्टिकोण बदलते हो वैसे ही तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। मन को निर्मल बनाना कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोजाना की एक साधना है। हर सुबह तुम दो राहों में से एक चुनते हो, आलस्य और भय या आत्मबल और कर्म। अच्छे विचार बाजार से नहीं मिलते, वे जीवन में अमल करने से बनते हैं। रोजमर्रा की छोटी आदतें, जल्दी उठना, थोड़ी मौन प्रार्थना, प्रकृति की तरफ आंखें खोलना, ये तुम्हारे भीतर सरल आनंद पैदा करती हैं। जहां अपेक्षाएं अधिक हों वहां पीड़ा भी अधिक होती है। इसलिए संबंधों में सम्मान और स्पष्टता जरूरी है। प्रेम में स्वार्थ घुस जाए तो वह पिंजरा बन जाता है। त्याग और सच्ची करुणा प्रेम को आकाश बना देती है। सच्ची मान्यता और प्रेम भीख से नहीं मिलते, वे आत्मसम्मान से उत्पन्न होते हैं। विनम्र बनो पर अपनी मर्यादा मत खोना। करुणा रखो पर कमजोरी मत समझो। सत्य बोलना कभी कभी कटु लगेगा, पर सत्य ही अंततः मुक्त करता है। ध्यान और प्रार्थना केवल शब्द नहीं, वे आत्मा का संचार हैं। कर्म ही पाप और पुण्य का सर्वस्व तय करते हैं, कोई बाहरी रस्म उसे मिटा नहीं सकती। इसलिए अपने विचारों और आचरण को शुद्ध करो, वहीं से वास्तविक परिवर्तन आता है। आज का युग स्क्रीन और शोर का है। बाहर चमकने के चक्कर में हम भीतर सूख रहे हैं। इसीलिए असली सवाल यह है, क्या हम जी रहे हैं या बस जीने की नकल कर रहे हैं? सच्ची खुशी चमत्कार नहीं, यह रोज की आदतों, क्षमा, दया और सत्यता का नतीजा है। जब तुम जीवन को वैसा स्वीकार कर लेते हो जैसा है, जब शिकायतों को छोड़ देते हो, तब चुपचाप अंदर का चयन आता है। जो बीत गया उसे सीख मानो, जो आने वाला उस पर भरोसा रखो, और जो अभी है उसे पूरी तरह जियो। हर दिन अपने मन को एक ऐसा विचार दो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। कठिनाइयां आना बंद नहीं होंगी, पर हर समस्या एक अवसर भी लाती है। मत सोचो कि अच्छा वक्त तुम्हें मिले, बल्कि जहां तुम हो वहां अच्छाई की दिशा बन जाओ। जब जिंदगी में आग लगे वह तुम्हें जला नहीं बल्कि परखती है, और जो ठहर के मेहनत करता है वही कुंदन बनकर चमकता है। बहुत धीमा या बहुत तेज, किसी भी गति में एक ही काम करो। अपने अंदर सच्चाई ढूंढो, अपने आप से ईमानदार रहो। पूछो, क्या मैं सचमुच खुश हूं? और तैयार रहो उस जवाब को सुनकर बदलने के लिए। दोस्तों, कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, जैसे आग से गर्मी, पानी से ठंडक और भगवान से शांति। उनके समीप जाओ, अपना मन खोल दो और देखो चैन कैसे अपने आप उतर आता है। इस दुनिया में सबसे गहरा धोखा अक्सर उस मुस्कान में छुपा होता है जो बाहर से अपनापन दिखाती है और भीतर से छल। बिना सोचे समझे वादा मत करो और बिना परखे विश्वास मत करो, क्योंकि दोनों की वापसी बहुत भारी पड़ती है। अगर आज तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो परेशान मत हो। न्याय देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असली युद्ध उन लोगों से है जो सामने प्यार जताते हैं पर मन में अलग इरादे रखते हैं। प्रेम और भरोसा ऐसे मोती हैं जो टूटने में पल भर लगाते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने में जिंदगी गुजर जाती है। आजकल लोग सलाह देने में तो तेज हैं, पर खुद समझने का समय किसी के पास नहीं। रिश्ते इसलिए उलझते हैं क्योंकि हम दूसरों की गलतियों को गिनते रहते हैं, लेकिन अपने दोषों को अनदेखा कर देते हैं। याद रखो, जो शांति से आलोचना सह सकता है वही वास्तव में मजबूत है। हर सवाल का जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, समय खुद उत्तर बनकर सामने आता है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो नफरत से इंसान को इंसान बनाती है। दुनिया की सबसे कीमती चीजें, सच्चा प्रेम, अपनापन और साथ, कभी सस्ते में नहीं मिलते। अगर किसी भीड़ में कोई सिर्फ इतना पूछ ले कि तुम ठीक हो, तो समझो वह व्यक्ति अनमोल है। अफवाहें हवा की तरह फैल जाती हैं, लेकिन सच्चाई खोजनी पड़ती है। किताबें पढ़कर डिग्रियां मिल सकती हैं,
पर असली ज्ञान तब आता है जब हम अपनों का दर्द समझ पाते हैं। इंसान जब खाली हाथ भगवान से मांगता है तो सिर झुकाता है, लेकिन जैसे ही पाता है घमंड कर बैठता है। याद रखो, चढ़ावे में अगर स्वार्थ छिपा है तो वह भक्ति नहीं, सौदा है। कर्म ही सब कुछ है। जो दुख देकर खुशी पाता है उसकी मुस्कान स्थायी नहीं होती। समय सब देखता है और हिसाब यहीं चुकता होता है। इसीलिए रिश्ते निभाना सिर्फ हंसते हंसते तस्वीरें खिंचवाना नहीं है। वह तो तब परखा जाता है जब मुश्किल आए। श्री कृष्ण कहते हैं, समझना मत कि शक्ति है तो समय भी तुम्हारा है। समय जब पलटता है तो ताज पहनने वाला भी भिखारी बन जाता है। इसलिए अपने कर्म मजबूत रखो और परमात्मा को आधार बनाओ। हर रिश्ता सच्चा नहीं होता और हर मुस्कान में अपनापन नहीं छुपा होता। असली समझदारी तब है जब हम किसी की खामोशी में छुपे दर्द को पहचान लें। आज की दुनिया मुखौटों की दुनिया है, जहां लोग मीठा बोलते हैं पर दिल से कड़वाहट रखते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए निष्ठा चाहिए, सुविधा नहीं। हर किसी से अपनी कमजोरी मत बांटो, क्योंकि दुनिया देखने आती है, समझने नहीं। याद रखो, समय सबसे बड़ा उत्तर है। बस अपने कर्म और आत्मबल पर भरोसा बनाए रखो। असली ताकत उसी में है जो टूटकर भी उठ जाए और हार के बाद भी उम्मीद न छोड़े। करुणा कभी कमजोरी नहीं होती। जब कोई अपमान को भी धैर्य से सह ले और सम्मान से उत्तर दे, समझ लो उसने अपने भीतर की आत्मा पर नियंत्रण पा लिया है। यही विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि सबको खुश रखना असंभव है। मुस्कुराओगे तो लोग जलेंगे, चुप रहोगे तो सवाल करेंगे, और अगर टूट जाओगे तो तमाशा बना देंगे। इसलिए अपनी रोशनी खुद जलाओ। दीपक की लौ जैसे अंधेरा मिटाती है, वैसे ही तुम्हारा आत्मबल निराशा को हरा सकता है। दोस्तों, सांसें उधार की हैं, कब कट जाएं कोई नहीं जानता, तो हर पल को पूरे मन से जियो। असली पहचान तुम्हारी आदतों और संस्कारों में है, बाकी सब दिखावा है। सच्चा इंसान वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया में सबसे कठिन काम सबको प्रसन्न करना है, लेकिन तुम्हारा काम सबको खुश करना नहीं, बल्कि अपने आत्मा को स्थिर करना है। जब तुम अपने लिए आवाज बनते हो, तब दुनिया खुद चुप हो जाती है। जीवन अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कभी मेहनत तुरंत रंग नहीं लाती, तो कभी परिणाम हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। ऐसे समय पर मन में शंका उठती है, क्या हमारी कोशिशें व्यर्थ हो रही हैं? लेकिन सत्य यह है कि यही क्षण हमें मजबूत बना रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक बिना थके निरंतर कर्म करता है, समय स्वयं उसकी राह आसान कर देता है। इसलिए जब राह कठिन लगे तब रुकना नहीं, बल्कि आत्मबल को थामे आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई शीघ्र शिखर पर पहुंच जाता है तो कोई धीरे धीरे चढ़ाई करता है, किंतु देर से पहुंचने वाला भी लक्ष्य तक पहुंचता है। बस उसे विश्वास और संयम की डोर पकड़े रहनी चाहिए। तुलना करना केवल आत्मा की रोशनी को मंद कर देता है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि श्री कृष्ण जी के दिव्य उपदेश आप तक सदैव पहुंचते रहें। और यदि आपके हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो रहा है तो जय श्री कृष्ण लिखकर प्रेम का अर्पण कीजिए। मित्रों, याद रखिए, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हमें केवल परिणाम नहीं देता, बल्कि रास्ते में अनेक अनमोल सीखें भी देता है। एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हुए केवल किताबें नहीं पढ़ता, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और धैर्य भी सीखता है। वैसे ही हर संघर्ष हमें भीतर से गढ़ता है। कभी हम थक जाते हैं और सोचते हैं अब कुछ भी संभव नहीं, लेकिन अक्सर उसी क्षण जब हम एक कदम और बढ़ाते हैं, तभी किस्मत का द्वार खुल जाता है। ये देर असफलता नहीं होती, बल्कि परिपक्वता का समय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वही भविष्य में दूसरों को मार्ग दिखाता है। जीवन में हर कठिनाई हमें यह याद दिलाने आती है कि हमारी क्षमता उससे कहीं अधिक है जितना हम सोचते हैं। जैसे एक बीज तुरंत फल नहीं देता, वैसे ही हमारी मेहनत भी समय लेकर परिणाम देती है। किसान विश्वास के साथ खेत को सींचता है, क्योंकि उसे पता है कि अंततः फसल लहलहाएगी। ठीक वैसे ही हमें भी अपनी कर्म यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये एक अनोखी यात्रा है जिसमें हर यात्री का समय और गंतव्य अलग होता है। हमारी तुलना केवल कल के अपने आप से होनी चाहिए। यदि हम हर दिन थोड़ा सा भी बेहतर बन जाएं, तो यही छोटे छोटे कदम महान उपलब्धियों तक ले जाते हैं। मित्रों,
मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। सकारात्मक विचार हमें शक्ति देते हैं और नकारात्मक सोच हमारी गति रोक देती है। इसलिए कृष्ण का उपदेश है, जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही भाग्य का निर्माता है। याद रखिए, सफलता केवल तेज दौड़ने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उसे भी मिलती है जो बिना रुके चलता रहता है। रात्रि कितनी भी गहरी हो, प्रातः निश्चित ही आती है। वैसे ही हर संघर्ष के बाद सफलता अवश्य मिलती है। अंत में यही समझ लीजिए, समय ही जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। जो इसे पहचान लेता है वही अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लेता है। इसलिए आज को पूरे विश्वास, पूरे समर्पण और पूरे प्रेम से जिए, क्योंकि यही आज आपका कल रच रहा है। रात्रि कितनी भी गहरी हो, प्रातः अवश्य आती है। वैसे ही हर संघर्ष के बाद सफलता निश्चित है। समय ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। जो इसका सम्मान करता है वही अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। जय श्री कृष्ण। प्रिय साथियों, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने भाव कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करने